जय सिया राम दोस्तों। तो भैया आज कल से 1 तारीख 6 महीना 2026 चालू होने वाला है और तेज़ी की अभी कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो सार में तेज़ी मंदी आती रहती है पर अभी तक तेज़ी नहीं आई है भैया। कंपनी में बहुत से मार्केट गिर चुके हैं, मार्केटों में गिरावट आ चुकी है। क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। सब चीज़ का भाव बढ़ रहा है, यहाँ तक कि सब्जी, हर चीज़ का भाव बढ़ रहा है। पेट्रोल का तक भाव बढ़ गया। तो जो लेबर लोग होते हैं उनकी सैलरी कब बढ़ेगी फिर, ये कभी सोचा आपने? और बढ़ती भी तो किस हिसाब से बढ़ती है? 1500 के हिसाब से या फिर 1000 रुपये के हिसाब से? मुझे लगता है ये सब का भाव बढ़ना ज़रूरी है क्योंकि लोगों को इसकी ज़रूरत है। पर जो काम कर रहे हो उनकी ज़रूरत नहीं होती है। उनको सीधा बोलेंगे भाई करना है तो करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि सामने वाला बंदा वही बोलता है आखिर तुम करते क्या हो? भैया हमारी भी जिम्मेदारी है, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। ऐसा नहीं है पगार बढ़ाने के टाइम पे बोलते हैं तुम करते क्या हो। तो भाई इतने दिनों से देख रहे हो तो क्या करता होगा बंदा? खाली कुर्सी पे बैठने के लिए तो आया नहीं होगा ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही लेता होगा। हमारे लिए जो चीज़ें ज़रूरी है उसका भाव बढ़ सकता है, पर जो लेबर लोग हैं उनका भाव कभी नहीं बढ़ता है। वो वहीं के वहीं दबे रहते हैं। भाव बढ़ाने के चक्कर में या तो नौकरी गंवा देते या तो नौकरी की छोड़ के चले जाते हैं। इसके लिए ना अपना काम किसी और को मत सिखाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि क्या है, अगर आपने आपका काम सिखा दिया दूसरे को तो फिर आप ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो वहाँ पे। इसके लिए ना एक OTP की तरह बनो। आपकी जहाँ ज़रूरत हो तो वहीं आप ही यूज़ कर सको उस OTP को, कोई दूसरा तीसरा नहीं। मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने डायमंड में जॉब किया है 2022 में। मैंने 21-22 डायमंड में पहली बार गया था जॉब के लिए। तो वहाँ पे मैंने डेटा एंट्री में गया था भाई। तब मुझे डेटा एंट्री क्या था पता नहीं था। उसमें डायमंड का एक विड्थ होता है, एक लेंथ होता है, एक हाइट और उसका CTS होता है। CTS मतलब कैरेट, वज़न होता है उसका, उसको CTS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में लोग। तो वो सब ऐड करना पड़ता था। पहले ना उसका एक नंबर आता है बारकोड का, जैसे कि मैं रैंडमली कोई भी नंबर बताता हूँ, 1010 ये नंबर रहेगा। और फिर उसके अंदर जो हीरा है उसका वज़न, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी हाइट, ये सब मापा जाती थी उसमें। ये सब मैंने बहुत काम किया है। तो मैंने वहाँ लगभग 13 या 13.5 में काम किया था। तब सैलरी मिलती थी मुझे 13,500 ऐसा कुछ था, 13.5 या 13, मुझे भी अभी याद नहीं है क्योंकि भूलने की बहुत आदत है मुझे। एक लोगों को और एक पैसों को, जिससे लिया उसको नहीं भूलता हूँ, उसका देना ज़रूरी होता है। तो उस वक्त मुझे 13,000 या 13,500 सैलरी थी डायमंड में। मैंने सीखा दूसरे से। मेरे जो दोस्त थे वो लोग भी अच्छे थे। एक परमार था, एक पटेल था। पटेल तो मेरे बाद ही आया था, जो परमार था मेरे से पहले ही था वहाँ पे। तो हम दोनों में दोस्ती अच्छी खासी थी। उसने मुझे हर तरह का सॉल्यूशन बताया था कि भाई इस हीरे को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, जो उसमें लेंथ, हाइट, वज़न और सब मेज़रमेंट अगर कुछ गलत एंट्री हो जाती थी तो उसका तुम
सुधार कैसे सकते हो, तो इस तरह से उसने मुझे बताया था। तो फिर उसने मुझे सिखाया, तो वैसे ही वो हट गया मेरे वहाँ से। तो फिर मैं तब समझ गया कि भाई अभी वो बंदा मेरे से आगे निकल गया। तो फिर वो आगे निकल गया, तो फिर है ना, फिर मैं उसकी जगह सब काम करने लगा। सारा उसका काम मैं करता, टेक ओवर कर लिया। जो भी कितने हीरे आते थे, कितने जाते थे, सारा रिपोर्ट रखता था मैं। तो फिर जैसे ही मेरा ट्रांसफ़र हुआ वाराणसी से सीधा सचिन में, 6 महीने तक तो मैं काफ़ी बीमार था, ताकि मुझे क्या है, टीबी की बीमारी हो चुकी थी। तो 6 महीने तक मैं कहीं जॉब ही नहीं गया। तो फिर इसके बाद में मैं ठीक हुआ, तो फिर बाद में गया डायमंड में वापस सचिन। फिर वहाँ पे भाई मैं जो काम करता था वो काम नहीं, उससे ज़्यादा पोस्ट की जगह पे आ गया। मतलब पूरा डिपार्टमेंट में ही हैंडल कर लेता था, और सब बंदे रॉफ कॉप रहता था भाई अपना, ताकि क्या है, सब काम मुझे आता था। सारा का सारा काम मुझे आता था हीरा का। और क्या है, मेरे अलावा वो काम कोई कर भी नहीं सकता था। तो फिर मैंने सोचा भाई चलो ठीक है, पर वहाँ पे भी ऐसा था, अगर तुम्हारे रिलेटिव है तो तुम बड़ी जगह पे पोस्टिंग तुम्हारी हो सकती है डायमंड में। एक बात ऐसी है, अगर तुम्हारा रिलेटिव कोई नहीं है तो तुम भाई जहाँ हो वहीं हीरा घसते रहोगे। या तो फिर तुम 10 कंपनियाँ चेंज कर सकते हो, या तो फिर खुद लाइन चेंज कर दोगे। पर मेरा ऐसा नहीं था, मेरा वहाँ कोई रिलेटिव नहीं था। मैंने भाई काम किया था अपने हिसाब से, और जो काम मुझे बताया था वो काम उस कंपनी में कोई नहीं करता था। ना वो डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं करता। 3 से 4 डिपार्टमेंट, 4 से 5 डिपार्टमेंट रखे थे भाई वहाँ पे। उसमें एक हीरा घसने का अलग आता था, जॉइंट का अलग आता था, सेपरेशन 1, सेपरेशन 2, सेपरेशन 3, मतलब टोटल 5, और एक लेसर डिपार्टमेंट। अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना भैया, पहले मेरी तरफ आता था, मेरे पास, क्योंकि वो हीरे का सॉल्यूशन, उसका लेंथ, हाइट, वज़न मैपिंग, सारा चेंजेस मेरे हस्तक होता था। अगर उसमें कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी रहती थी। और मुझे तो कुछ नहीं, बस खाली उसका गलत था उसको सही करवाना था, और किस तरह से करवाना था वो मैं कर लेता था। मुझे अच्छा खासा नॉलेज था, पर मैंने क्या किया, मैंने भी किसी और को सिखा दिया वही चीज़। तब मैंने उसको सिखाया, मुझे लगा कि चलो भाई भी मैं भी कहीं आगे जा सकता हूँ कहीं ना कहीं। फिर बाद में मैंने सिखाया उसको वहाँ पे भी मैंने लगभग 1 साल, 1 से 1.5 साल तक मैंने जॉब की उसमें भी। फिर बाद में मैंने जिसको सिखाया उसी ने फिर मेरे को धोखा दे दिया, मेरे को हटा दिया वहाँ से। क्योंकि लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग मीठा बोलते हैं, वो यहाँ से बोलते हैं मीठा, यहाँ से, दिल से नहीं बोलते। उनके अंदर और उनके दिमाग में क्या चलता है वो तो उसका भगवान ही जानता है। इसके लिए मैं कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता हुआ, चाहे कोई भी हो जाए, कोई भी। जब तक मैं देखूँगा नहीं तब तक कुछ बोलूँगा नहीं, ना ही कुछ सुनूँगा। बहुत से काम मैंने छोड़ दिए अभी। तो उसके बाद में मैंने सिखाया उसको ऐसा वैसा। फिर बाद में मैं ही निकल गया वहाँ से, क्योंकि मेरा पर्सनल भी कुछ मैटर हो चुका था, जो मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था जॉब, पर्सनल मैटर की वजह से। पर क्या है, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जब तक जहाँ पे जो मैनेजर होता है, जहाँ जो सेट होता है, जब तक वहाँ के कोई लोग चमचागिरी या तलवे चाटते नहीं है ना, तब तक वो कंपनी में वो कहलाएंगे नहीं कि वो सही ढंग के इंसान है। और बहुत से लोग मैंने देखे हैं भाई, मैं जहाँ पे जॉब करता था ना, बहुत से लोग ऐसे थे जो मेरे टांग खींचने के पीछे रहते थे। कुछ नहीं, तलवे चाटते थे लोग वहाँ पे, तलवे। और पूरा है ना, पूरा गेम बना के रखते थे कि आज क्या करना है क्या नहीं। तो कुछ नहीं, कुछ उखाड़ नहीं पाते थे, क्योंकि मैं मेरे काम से सही रखता था और मुंह पे जवाब दे देता था। पहले तो मैं सुन लेता था, पहले सुन लेता, पर अब नहीं सुनता था ना, ताकि मुझे पता था अपने को वहाँ ज़िंदगी नहीं बितानी है, जैसे भी होगा कट जाएगी।
तो इसके लिए मैं बोलता हूँ भैया, तुम चाहे कहीं पे भी जॉब करो, अपना काम किसी और को ना ही सिखाओ तो वही अच्छा है। ताकि क्या है, लोग तुम्हें कब निकाल देंगे उसकी गारंटी नहीं रहती है। या तो फिर आप खुद जॉब छोड़ोगे तो अलग बात है, पर लोग कब किसी को निकाल देंगे उसकी गारंटी नहीं होती है। कंपनी में काम एक ही तरह से होता है, एक प्रोडक्शन मांगता है और एक दूसरा जो सेट के तलवे चाटता ना हो ना, एक वो, क्योंकि हर वक्त वो दूसरे की बुराई करने के पीछे लगा रहता है। तो चलो दोस्तों, जय सिया राम। मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं पिछले 2-4 दिनों से अभी कुछ मन नहीं लगता है वीडियो डालने का, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। सोच तो रहा हूँ कि हर दिन सुबह उठा करूँ जल्दी, वहाँ तक उतना भी नहीं होता है, पता नहीं चल रहा है। यही 30-29 साल की उम्र में मेरे पाँव पे भी दर्द करने लगा है, पता नहीं चल रहा है, या तो फिर कुछ अजीब तरह की बीमारी है जो सुबह उठने में बहुत दर्द करता है मुझे। जय सिया राम दोस्तों। मैं अभी इसकी नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊँगा शायद अच्छी बनाऊँ।